कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। 12 रुकनी बेंच का 7-5 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का जुज़वी इख्तिलाफी नोट। 39 नशिस्तों पर पुराना फैसला बरकरार रखने की राय दी। 41 पर नजरसानी की हिमायत। जस्टिस अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने राय दी। उसी उम्मीदवार की जमात वाबस्तगी का तयन अदालत नहीं कर सकती। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी इब्तदाई समात में ही नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर चुके। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समात के आगाज में 11 रुकनी बेंच टूट गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। हामिद खान की जानिब से फैसले की तारीफ। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, यह कोई सराहने वाला मामला नहीं, आपके कंडक्ट की वजह से यह हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क दिए कि आपके पास 10 मिनट हैं, बात करनी है तो करें, ऐसा ना हो कि सख्ती करनी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करनी नहीं आती। हामिद खान ने जवाब दिया, आप गुस्से में लग रहे हैं, अभी केस मत सुने। जवाब में जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने सरजरिश करते हुए कहा कि अपने अल्फाज का ख्याल रखें, जो कर रहे हैं वो अच्छे वकील वाली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 4, JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमती अरकान की तादाद बढ़कर 237 हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। अपोजिशन से मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की अपील। बेहतरीन वकालत पर कानूनी टीम को खिराज तहसीन। मूसलाधार बारिशों से बिखरा दरिया स्वात 75 अफराद को बहा कर ले गया। 7 मकामात पर खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 20 लापता। 55 से जायद अफराद को बचा लिया गया। सैलाबी रेले में खवातीन और बच्चों के फंसने की फुटेजेस भी सामने आ गए। 3 खानदान दरिया किनारे टीले पर नाश्ता कर रहे थे। रेला एक एक करके सबको बहा कर ले गया। ऐनी शाहिदीन की जानिब से रेस्क्यू टीमों की आमद में ताखिर का शिकवा। 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियां सांडू की हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई है। स्वात में सैलाबी रैलों से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते हरकत में आ गए। रेस्क्यू 1122 के हमरा कई अफराद की जानें बचा ली गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से जाम बहक अफराद के लिए मुआवजों का ऐलान। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी की तश्कील। तूफानी बारिशों से अबटाबाद के नदी नालों में भी तुग़यानी। दरख्त कार पर गिरने से गलियात का रास्ता बंद। मरी में भी तेज बारिश। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद, टंडोला यार और मीरपुर खास में सड़कों पर तालाब के मनाज़िर। कराची में मामूली सी बारिश ने ही इंतजामिया के दावों की कलाई खोल दी। गार्डन, लसबेला और रंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन और लियाकताबाद में सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक जाम के बायस शहरियों को मसाइल का सामना। काम नहीं कर सकते तो टैक्स का पैसा वापस कर दो। शहरियों का गमो गुस्सा। इनको चाहिए कि अवाम के ख्याल करे, सारा पैसा अपनी जेबों में ना डालें। भाई हम तो इस बारे में ये कहेंगे कि निकासी वालों को पानी की जो निकासी है निकालें, सी ब्रिज को, लैंड को क्लियर करें ताकि तकलीफ ना हो। या मरीज भी जाते हैं और आम आदमी भी जाते हैं, बच्चे बूढ़े। तो 6 जहाज पे भी भारत झूठ बोल रहा था। उनको 1 महीना लगा इस बात को तस्लीम करने के लिए कि हाँ हमारा शायद कोई जहाज गिरा हुआ होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने पर जंग का इंतबाह दे दिया। ट्रंप की सालिसी न कराने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी झूठे करार। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, भारत अमरीकी कोशिशों का नाकाम बनाना चाहता है। हालिया जंग में भारत को मैदान जंग ही नहीं, सिफारती महाज पर भी शिकस्त हुई है।
पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का कोई फैसला नहीं कर सकता। पूरा यकीन है कि फील्ड मार्शल ने ट्रंप को ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। बिलावल भुट्टो का सहाफी के सवाल पर जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय चारादारी पहले कबूल की, ना अब करेगा मार्का हक। भारत के लिए वाज़ेह पैगाम। कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक बिला जवाब जारियत का बेहतरीन जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। साफ बता दिया, दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों से मुतासिबाना और जालिमाना रवैयों का नतीजा है। ईरान पर अमरीकी हमले की फौरी मजम्मत की। अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज में भी अमरीका का साथ दें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे पाकिस्तान की हिमायत का सबूत करार दे दिए। ईरान से 12 रोजा जंग में इजराइल को $12 अरब का नुकसान। इजरायली स्टेट बैंक का मईशत का भट्टा बैठने का एतराफ। GDP में भी 1% कमी। ईरान ने आइंदा हफ्ते अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि अमरीका और इसराइल जौहरी तंसीबात पर हमले करके बातचीत के 5 राउंड्स बर्बाद कर चुके हैं। जायजा ले रहे हैं कि क्या अमरीका से बातचीत करनी है और क्या बातचीत ईरान के मुफाद में होगी या नहीं। इजरायली वज़ीर दिफा का ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करने का मौका न मिलने का एतराफ। हमले के खतरे पर ख़ामनाई रूपोश हो गए और पासदारान इनक़लाब के नए कमांडर से राबता खत्म कर दिया था। इजरायली वज़ीर दिफा का दावा। ईरान से 12 रोजा जंग में इसराइल को $12 अरब का नुकसान। इसराइली स्टेट बैंक का मईशत का भट्टा बैठने का एतराफ। GDP में 1% की कमी। जारे इजराइल की खून की प्यास ना बुझी। इजरायली जंगी तैयारों ने लेबनान पर एक बार फिर बम बरसा दिए। जनूबी लेबनान के पहाड़ी इलाकों पर बमबारी से धुएं के गहरे बादल उठने लगे। हिजबुल्लाह की जानिब से दोबारा मुनाजिम होने की कोशिश पर कार्रवाई की गई। इजरायली फौज का दावा। We have been absolutely clear on this. It is for the politicians to talk with each other. And it is और पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको सियासत के अंदर बराए मेहरबानी इन्वॉल्व ना किया जाए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू पोलिटिकल पार्टीज, वी टॉक विद द गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तर्जुमान पाक फौज ने बानी तहरीक इंसाफ से बैकडोर रवाबित की तरदीद कर दी। पाक फौज को सियासत में मुलव्विस न करने का मशवरा। फौज पाकिस्तान रियासत के तहत काम कर रही हैं। हुकूमत वक्त ही रियासत होती है। सवाल इन सियासतदानों से पूछा जाना चाहिए जो अपनी नाअहली और कमजोरियों पर तवज्जो नहीं देते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है और उनको किसी ने माइनस नहीं किया। उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान पंजाब असेंबली में हंगामा। जबरदस्त शोर शराबे के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान हाथापाई पर उतर आए। मेंबरान ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। स्पीकर डाइस का घेराव और नवाज शरीफ के माइनस होने का दावा करने वाले खुद तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान माइनस हो गए, मरियम नवाज का तंज। कौमी असेंबली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आज़म के अरकान सेनेटों कौमी असेंबली से मुलाकात। इत्तेहादी जमातों की मशावरत से अवामी उमंगों की तर्जुमानी वाला बजट तश्कील दिया। अरकान को बजट की मंजूरी पर खिराज तहसीन।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को ग्रेड 22 में तरक्की मिल गई। इन लैंड रेवेन्यू कस्टम्स ग्रुप के 7 अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने माली साल 2024-25 के लिए मुख्तलिफ वजारतों की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा के लिए 15 अरब से जायद, वजारत खारजा के वफूद के अखराजात के लिए 10 करोड़ रुपए, स्पार्को के लिए 5.5 अरब रुपए की मंजूरी। सनत, पावर सेक्टर और बल्क सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में औसतन 10% इजाफा भी मंजूर। चीनी की कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 195 रुपए फी किलो हो गई। औसतन कीमत 182 रुपए रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में से 0.18% का इजाफा। टमाटर, LPG, लकड़ी, दूध और दही समेत 12 जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा। बिजली की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट का इजाफा रिकॉर्ड। मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। आर्टिकल 247 के तहत मुल्क भर में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती। चारों सूबाई, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों और इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए दरखास्तें दी थी। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस मुहर्रम के दौरान सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया के साथ सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम देंगी। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरगमगान के वालिद पर मुनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने पर फर्द जुर्म आयद। वीडियो लिंक पर पेश कामरान कुरैशी का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। कराची में रुकन कौमी असम्बली नाज बलोच के घर पर फायरिंग के मुल्जिमान की जमानत मंजूर। मुल्जिमा शहनाज और खुर्शीद के खिलाफ MNA के कोऑर्डिनेटर वकार अजीम ने 25 लाख रुपए भत्ता मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 के घर में डकैती। खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके मुल्जिमान घर से 13 करोड़ नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। लाहौर के इलाके सुंदर में शौहर के कत्ल में मुलाविस बीवी और उसका आशना गिरफ्तार। ग्रीन टाउन में शहरी के अगवा में मुलाविस खातून समेत 4 अफराद पकड़े गए। बाप बेटे के कत्ल का मुअम्मा भी हल। पसंद की शादी पर लड़की के घर वालों ने वारदात की। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मुनशियात की बड़ी खेप पकड़कर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 48 किलोग्राम चरस, 15 किलोग्राम अफ्यून शामिल। कसूर बाईपास के करीब CTD से मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक हो गए। मरने वाले अफराद कत्ल समेत 50 संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। सिविल हॉस्पिटल कराची के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 गधे हलाक। खुशकिस्मती से सफाई के काम में मसरूफ 2 मजदूर महफूज रहे। रावलपिंडी के इलाके गरीबाबाद में सिलेंडर धमाके से रिहायशी प्लाजा में आग भड़क उठी। 2 अफराद जख्मी। गजा में अमरीकी और इसराइली ज़ेरे इंतजाम इमदादी मराकज़ फ़लस्तीनियों के लिए मौत का जाल बन गए। सहूनी फौजियों का इमदादी मराकज़ पर जानबूझकर शहरियों को टारगेट करने का एतराफ़। इसराइली अखबार ने भांडा फोड़ दिया। 4 हफ्तों के दौरान इमदादी मराकज़ पर इसराइली हमलों से 550 अफराद शहीद हो गए। गजा पर इजरायली फौज की अंधाधुंध बमबारी ना रुक सकी। 24 घंटों के दौरान 72 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 174 जख्मी। स्कूल पर बमबारी से कई पनाह गुज़ीन जल गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56,331 हो गई। 1,32,632 जख्मी। इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। मुसलसल हमले जारी। जनूबी लेबनान में असलहे के डिपो पर फजाई हमला। इलाका धमाकों से गूंज उठा। चीनी कंपनी शाओमी के इलेक्ट्रिक कार लोगों की तवज्जो का मरकज। फरोख्त शुरू होने से कबल ही घंटों में 2,89,000 ऑर्डर्स मिल गए। SU7 की लॉन्च के बाद माहिरीन ने टेस्ला मॉडल Y की कीमत गिरने की पेशगोई कर दी। अमरीकी ग्लोकारा टेलर स्विफ्ट की कॉन्सर्ट पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्जाम। जर्मन हुक्काम ने शामी नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गुज़िश्ता साल टेलर स्विफ्ट को ऑस्ट्रेलिया में अपने कॉन्सर्ट मनसूख करना पड़ गए। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। खिलाड़ियों ने इनडोर और आउटडोर प्रैक्टिसेस की। क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ अहदाफ देकर सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग करवाई गई।
जख्मदार रास्ते, पथरीला ट्रैक, यूनान की एक्रोपोलिस रैली में महारतों का मुजाहरा। 8 बार के आलमी चैंपियन सेबेस्टियन ऑगियर ने 6.1 सेकंड की बर्तरी हासिल कर ली। दिफाई चैंपियन की कार का टायर फट गया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की समंदर की लहरों को तस्खीर करने का खेल। ब्राजील में होने वाले रियो प्रो के राउंड ऑफ 16 में सर्पर्स की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के मुसलसल तीसरी फतह। आखिरी ग्रुप मैच में तालिबे क्लब यूवेंटस को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने भी नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और मिशन इम्पॉसिबल के लिए यादगार धुन तरतीब देने वाले कंपोजर लालो शिफ्रीन 93 बरस में इंतकाल कर गए। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्म्स और टीवी प्रोग्राम्स के लिए मौसीकी तख्लीक की।